हाय गाइस, जय श्री राम। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करता हूँ जो मैंने लेटली रियलाइज़ करी ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल पढ़ते हुए। जो यूएस की एसईसी है विच इज़ इक्विवेलेंट टू सेबी इन इंडिया, जो सारी स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करता है, उनके ऊपर नज़र रखता है। वो कंसिडर कर रहा है कि यूएस के जो स्टॉक्स हैं उनका एक टोकनाइज फॉर्मेट, एक टोकनाइज फॉर्म बेसिकली वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे शुरू करने की बात कर रहा है। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस सच एज बाइनेंस एंड बहुत सारे वेरिएंट होते हैं जिन पे आप क्रिप्टोज भी ट्रेड करते हैं। दीज आर ऑल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। इनके ऊपर किसी का एक एजेंसी का या जो एक एंटिटी का कंट्रोल नहीं होता या रेगुलेशन नहीं होती बेसिकली। अब टोकनाइज फॉर्म क्या हुई किसी भी इक्विटी स्टॉक की, दैट इज़ कि जैसे सपोज करिए एप्पल का स्टॉक है तो उसका हमने एक टोकन बना लिया। तो जैसे जैसे एप्पल का स्टॉक मूव करेगा अपने लिस्टेड एक्सचेंज के ऊपर, सिमिलरली वैसे ही वो एक डी लिस्टेड या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर वो टोकन मूव करेगा। अब इसका डॉलर की हेजिमनी से एक बहुत ही सीधा सीधा रिलेशन है। आप सब जानते हो कि डॉलर जो होता है वो हर ट्रेड के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बेंचमार्क माना जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड होता है। एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं वो सारे डॉलर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसीलिए डॉलर जो है सब कुछ रूल करता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ऑल द फाइनेंसेस इन द वर्ल्ड, राइट। तो अब ये होगा क्या कि जब ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर ये अपने टोकन्स को ऐड करने को अलाउ करेंगे तो उससे डॉलर जो है वो और मजबूत हो जाएगा। अब वो कैसे मजबूत होगा मैं आपको समझाता हूँ कि किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जब आप ट्रेड करते हो, आप क्रिप्टोस को ट्रेड करते हो और अदर कमोडिटीज़ को करते हो लाइक गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल। तो इनमें होता क्या है कि आप अपनी लोकल करेंसी के अंदर, अपने वॉलेट के अंदर वो करेंसी को ऐड करते हो और उसको कन्वर्ट करते हो यूएस बैक स्टेबल कॉइन के अंदर। स्टेबल कॉइन सच एज यूएसडीसी, यूएसडीटी। अब हम यूएसडीटी का एग्जांपल लेते हैं जो सबसे प्रोमिनेंट स्टेबल कॉइन है जिसकी पेरेंट कंपनी टेदर है। अब टेदर क्या करती है, इस कॉइन को स्टेबल और एक स्टिल रखने के लिए ये उतने ही वैल्यू का यूएस डॉलर जो है वो परचेज करती है। तो इसमें सीधा सीधा कोरिलेशन आ जाता है कि जब भी आप किसी क्रिप्टो में डील करते हो, आप किसी भी कमोडिटी में ऐसे किसी एक्सचेंज पे काम करते हो, ट्रेड करते हो, तो आप यूएस डॉलर को बैक कर रहे हो एज अ बेंचमार्क जिसके हिसाब से उसकी वैल्यू को असर्टन किया जाएगा, राइट। अब जब ये बड़े स्केल पे होगा, जब यूएस स्टॉक्स के टोकन्स आपको मिलेंगे, मेरे को मिलेंगे, लेट्स सपोज कोई थाईलैंड में बैठा है, कोई वियतनाम में बैठा है, कोई किसी अफ्रीकन कंट्री में बैठा है जिसके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो यूएस इक्विटीज़ में ट्रेड करे। पर अगर उनके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा कि एक टोकनाइज फॉर्म के अंदर वो यूएस इक्विटीज़ को ट्रेड कर सकते हैं, उसमें पैसा बना सकते हैं। लेट्स सपोज उनकी कंट्री में या आपकी मेरी कंट्री के अंदर पैसा नहीं बन रहा, नॉर्मल एक्सचेंजेस अपनी करेंसी अपनी मार्केट्स के अंदर वो मोड नहीं है, इन्फ्लेशन है, कुछ भी है जिसकी वजह से आप पैसा नहीं बना पा रहे, तो अब आप यूएस इक्विटीज़ को ट्रेड कर पाओगे टोकनाइज फॉर्म के अंदर। और एज लो एज लेट्स सपोज $5, ₹500 से आप ट्रेड कर सकते हो हमारी करेंसी के हिसाब से, अगर मैं ₹100 को डॉलर को देखूँ तो अब अगेन इससे यूएस डॉलर मजबूत होगा। यूएस डॉलर मजबूत होगा तो उनके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी आएगी अपने नोटों को प्रिंट करने की। वो अपनी लिक्विडिटी को करेंगे मैनेज और उससे वो अपने डेट को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एज़ यू नो यूएस का जो डेट है दैट इज़ वर्ल्ड फेमस, कि इतना ज़्यादा डेट है कि वो रीपे ही नहीं कर पाएंगे। तो दिस कैन बी वन ऑफ द फ्यू स्टेप्स जो उन्होंने बहुत ही चालाकी से और होशियारी से लिया है, जिससे ये अभी भी यूएस डॉलर को है एक सुप्रीम बेंचमार्क के तौर पे इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस के अंदर ले सकते हैं। और नो डाउट आप ये चीज़ मानो या ना मानो, लेकिन यूएस मार्केट सबसे लुक्रेटिव है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी के जितने भी स्टॉक्स हैं, लेट्स सपोज एआई आज चल रहा है, चिप मेकिंग चल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं टेक रिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर, आईटी के अंदर। तो वो उनका बेंचमार्क जो है, उनकी जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं वो सारी की सारी आती घूम फिर के यूएस से ही हैं। चाहे चाइना को आप कह लो, जैसे चाइना ने अपना डीप सीक निकाला ओपन एआई का राइवल करने के लिए। तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, दीज आर ऑल चीपर ऑल्टरनेटिव्स। आगे भी आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, लेकिन जो एक कमांड करता है यूएस इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, वो आज भी है और अब अगले कुछ टाइम तक वो रहेगा ही। चाइना उस लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो इसकी आड़ के अंदर यूएस जो है वो अपनी करेंसी को और स्ट्रॉन्ग कर लेगा और हम सबकी जो डिपेंडेंसी है वो अभी भी यूएस डॉलर के ऊपर बनी रहेगी। Let me know how you find it. If it helps you in any way understand the market or helps you in terms of your education also, do let me know. Thank you.